मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड से एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पूरा नेटवर्क जो काफी समय से दिल्ली में, और खाली दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में भी इलीगल इमिग्रेंट ट्रैफिकिंग कर रहा था, उसका भंडाफोड़ किया है। इस पूरे नेटवर्क के भंडाफोड़ के अंदर हमें करीब 47 इलीगल इमिग्रेंट डिटेन किए, डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन बिंदु था खाली इलीगल इमिग्रेंट ही डिटेक्ट करना नहीं था, बल्कि पूरा इकोसिस्टम कि वो किस रूट से आते हैं, कौन इंडियन एजेंट उनको लाने में मदद करता है, किस रूट से वो जंकी रूट से आते हैं, उसके बाद कौन यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, शेल्टर देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन उनके फेक आधार कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है जिसके भरोसे वो आगे इंडिया में सेटल होते हैं और अपना यहाँ पर आगे का जीवन यापन करते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं, 5 इंडियन एजेंट्स जो इनको मदद करते थे अलग अलग तरीके से, चाहे वो रोजगार देना हो या आधार कार्ड जैसे इंडियन डॉक्यूमेंट बनाना हो, उनको गिरफ्तार किया गया है। और करीब 33 इलीगल बांग्लादेशी हमने चेन्नई में डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ वहां पर 2 FIR दर्ज करवाई। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च से, जब एक इलीगल इमिग्रेंट असलम हमें मिलता है। उस की तहकीकात में काफी नाम सामने आते हैं, खुलासा होता है। उसमें एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड किंगपिन है पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंडियन एजेंट जो ये इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से लाता है और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है, वो चांद मियाँ, करीब उम्र उसकी 55 साल, तैमूर नगर का रहने वाला। उसको हमारी टीम ने काफी लंबे तक ट्रैक किया, एक्टिविटी से लेकर टेक्निकल सर्विलेंस, उसकी मदद से फाइनली हम इसको इंटरसेप्ट कर पाए। और हमने इंटरसेप्ट करने का वो टाइम चुना जब वो बांग्लादेश से नई खेप नए इलीगल इमिग्रेंट भारत ला रहा था, ताकि उसको रेड हैंडेड पकड़ा जा सके सबूत के साथ। तो हमने चांद मियाँ और उसके साथ 7 इलीगल इमिग्रेंट पकड़े। उसी कड़ी में जब मालूम हुआ कि कहाँ से वो लेके आता है, कौन उसका लॉजिस्टिक लोकल मदद करता है, तो एक लोकमान जो असम का नालबारी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वो उसको मेघालय बॉर्डर पर लॉजिस्टिक सप्लाई करता है, गाड़ी अरेंज करता है, ताकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो उनको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक छोड़ सके और उसके बाद ये अपनी रेल यात्रा से अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाए। इस दौरान जो इंटरोगेशन हुई, जांच हुई, उसमें हमें 2 मेजर रूट मालूम चले। एक वेस्ट बंगाल एक्सिस है जहां के बॉर्डर से वो इलीगल एंट्री करते थे, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है जिसमें मेघालय खासकर जहां से ये अपनी दंकी रूट से आते थे। वहां से जो मेजर स्टेशन होते हैं, चाहे हावड़ा हो या गुवाहाटी हो, वहां से ये दिल्ली की तरफ आते थे। और उसके बाद ये यहाँ पर इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली मैनुअल जॉब में, जिसमें रैक पिकर, कैप कलेक्टर और ऐसी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन जॉब वगैरह में इनको जॉब मुहैया कराते थे। काफी समय से जान मियाँ बेंगलोर में सेटल होने लग गया था, बेंगलोर में ज्यादा इसका रहना था दिल्ली की बजाय। तो इसने काफी समय से अब दिल्ली की सप्लाई कम और सदर्न स्टेट में सप्लाई ज्यादा कर दी थी। तो इसकी तहकीकात में जो हमें मालूम चला कि हाल फिलहाल में इसने चेन्नई में काफी इलीगल इमिग्रेंट
दिए हैं। तो हमारी टीम चेन्नई रेड की और वहां पर 2 अलग अलग गोडाउन पे, स्क्रैप गोडाउन पर करीब 33 इलीगल इमिग्रेंट मिले और लोकल चेन्नई पुलिस की मदद से, तमिलनाडु पुलिस की मदद से उनके वहां भी हमने लीगल कार्रवाई की और वहां पे 2 अलग अलग टोटल इसमें 47 इलीगल इमिग्रेंट हैं और 5 इंडियन एजेंट। चांद मियां खुद एक इलीगल इमिग्रेंट है। ये बहुत पहले बचपन में अपने बाप के साथ यहाँ इंडिया आ गया था। तो अब क्योंकि इसका बांग्लादेश से कनेक्शन था, इसका बीच बीच में बांग्लादेश आना जाना था, तो ये उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में सरगना बना कि मेरा आना जाना है और मुझे अलग अलग टाइम पर इसने ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में ये अपना सिस्टम ऑर्गेनाइज किया और जैसा कि डिमांड सप्लाई यहाँ पर रहती है उस हिसाब से ये लोगों को वहां से लेके आता था और कमीशन इसका हर एक का अलग अलग रहता था डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड सप्लाई और आगे ये फर्दर अलग अलग लोगों को, एम्प्लॉयर को मुहैया करा। दिल्ली, ये रहने वाला बांग्लादेश का ही था और अभी दिल्ली में ये तैमूर नगर का निवासी। इसका डेफिनेट नंबर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये कई सालों से कर रहा था, तो इसका नंबर बहुत वेरी करेगा। बट हमने अलग अलग जो माध्यम से हमारे पास जो भी एविडेंस मिले हैं, करीब 100 अभी और बांग्लादेशी हमारे स्कैनर पे हैं जिसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी अपना लीगली एक्शन के खिलाफ हो सके। ये बचपन में 5 साल की उम्र में ही भारत आ गया था, तब से भारत ही रह रहा है और ये अलग अलग खेप में लेके आता है। जनरली एक इंस्टॉलमेंट में 5 से 7 के आसपास आदमी लेके आता है। ये अलग अलग टाइम में, अब आप इसको डिफाइन 6 महीना साल भर तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट में 7 आदमी 8 आदमी डिपेंडिंग वो लेके आता है और महीने में एक चक्कर भी अगर मानेंगे तो उस हिसाब से इट टेक टाइम। अभी तक जो इससे प्रारंभिक जांच हुई है उसमें करीब 3 से 5 साल का इसने एक्सेप्ट किया है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। इसमें कुछ नाम बताए हैं क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं तो उनका तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, बट ये खुद भी जाता था बांग्लादेश और वहां पे लोकल इसके एजेंट होते थे जिसकी मदद से ये पेंशन रूट और फिर यहाँ पर जैसे लोकमान को हमने इंडियन साइड से गिरफ्तार किया है तो ऐसे ही इसने इंडियन साइड में भी अपने एजेंट रखे हुए। इसका भी हमने भंडाफोड़ किया है। हमने करीब 3 आदमी हमने जो पकड़े हैं जो साइबर कैफे जो डॉक्यूमेंट्री सेंटर चलाते थे और उसमें आधार एजेंट भी शामिल हैं जो आधार कार्ड बनाते थे। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। ये मोस्टली लो वेजेस वाले काम होते हैं जैसे रैक पिकर, स्टेप कलेक्टर या टेंट वाले के यहाँ या कंस्ट्रक्शन वर्क में इसमें ज्यादा। इसमें अभी हमारे पास ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं मिला है क्योंकि ऑफ लेट ये नए ही खेप आई थी, उन्हीं को हम इमीडिएटली डिटेक्ट कर पाए। जी एक कैफे में नहीं, कैफे में इन्होंने फेक जो जिसे कहते हैं टोटली फोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट किए। उन डॉक्यूमेंट को इन्होंने कनाइवेंस जो आधार एजेंट था, जैसे आपने बताया कि बैंक के कुछ एजेंट को ऑथोराइज किया गया है, तो उनसे इनका कनाइवेंस था। जो ग्राउंड एजेंट होता है जो बनाता है उसकी नॉलेज कनाइवेंस की मदद से ये आगे बने, उसको भी हमने अरेस्ट किया।
ये दोनों से ही लेके आता था, दोनों से ही लेके आता था। दोनों के कुछ चंकी रूट्स हैं जहाँ से ये लोग अलग अलग समय पे लेके आते हैं। जैसा कि बताया, 3 तो हमारे इंडियन एजेंट जो आधार कार्ड बनाते हैं वो लोग थे, इसमें साइबर कैफे से लेकर आधार कार्ड एजेंट तक शामिल हैं, और 2 जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते थे इनको, उनको शेल्टर में। मोस्टली ट्रेन, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर था। अब ये ऑपरेट क्योंकि बेंगलोर में सेटल हो गया है, तो बेंगलोर और सदर्न जोन, जैसे हमने चेन्नई में पकड़ा है, तो चेन्नई का तो हम 100% कह सकते हैं कि वहाँ के पास सप्लाई कर। अभी हमने कहा कि अभी हमारे पास 100 और हमने नाम जीरो डाउन किए जो अंडर स्कैनर। ये सात, ये जो हमने इसको पकड़ा है 10 दिन पहले, वो 7 एजेंट, 7 बांग्लादेशी इमिग्रेंट लेके आया था, उसके साथ ही हम इसको गिरफ्तार किया। कि जैसा कि बताया कि कुछ तो ये आधार कार्ड अपने बनाते थे, और दूसरा जो कि एम्प्लॉयर को लो वेजेस देने में इंटरेस्ट था, तो वो ज़्यादा वेरीफाई ना करके कि आपको ये बेसिकली ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर ज़्यादा पूछताछ ना हो, क्रैप है, रैक स्पीकर है, ताकि वहाँ पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता एम्प्लॉयर का भी, और वो ऐसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको एम्प्लॉय करता है। पहले ये वैसे आते हैं और धीरे धीरे फिर इनके आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाते हैं। ये वही उनको, वही जो एम्प्लॉयर था उनकी पास ही भेज दिया करता था अपने पास। फैमिली, फैमिली एज ए फैमिली भी है, एज ए फैमिली भी थी, इसमें बच्चे, महिलाएं, सभी तरह के। अमाउंट वेरी करता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग, कोई एक डिफाइंड अमाउंट कहना मुश्किल है। ये टोटल फेक जो आप पीडीएफ राइटर से पूरा किसी और का लेके पूरा ही चेंज करके उसका नाम पता सब, वो टोटली फोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे ही बनते हैं।